आपके नज़दीक यकबारगी 3 तलाक का हुक्म क्या है? लीजिए, ये मेरे हाथ के अंदर फतावा दारुल उलूम देवबंद है, ये 2 जिल्दों के अंदर है और इसका आम मरूफ नाम है इमदादुल मुफ्तीन। ये जो है फतावा दारुल देवबंद है और इसके अंदर जो है ये आपका मौक़िफ़ जो है वो मज़कूर है कि फ़िक़्ह हनफ़ी के अंदर यकबारगी 3 तलाक जो हैं उसका हुक्म क्या है। ये मेरे पास इमदादुल मुफ्तीन भी है और इसी तरह मेरे पास ये आपकी फ़िक़्ह हनफ़ी की मोतबर किताब अल हिदाया भी है, जिसके बारे में आपके जो है लोगों ने इसकी तौसीफ़ करते हुए कहा है इन्नल हिदायत कल कुरआन कद नसखत मा सन्नफ़ू क़ब्लहा फ़ी शरअ मिन कुतुब। ये हिदाया जिसे आप जो हैं जो है वो इल्मी मसाइल में कुरान की मानंद मानते हैं, उस हिदाया से भी आपका मौक़िफ़ पेश किए देता हूँ कि आप जो हैं वो बिदी मौक़िफ़ के कायल हैं। लीजिए, ये मेरे पास अल हिदाया है और अल हिदाया के अंदर किताबुत तलाक बाब तलाक की सुन्ना है। और मुफ्ती साहब ये लीजिए, तलाक की 3 किस्में मशहूर हैं, आहसन, हसन और बिदी। मौलवी साहब ये बहस ये बिदी है और इन्होंने फिर जो है आगे साब हिदाया ने वाज़े लिखा है कि आसन तलाक ये है कि ऐसे तोहर में तलाक दी जाए जिस तोहर में बीवी से जिमा ना किया गया हो, यही तरीका अफजल तरीका है और यही कुरान ने तलाक मशरू करार दी है। फिर लिखते तलाक हसन क्या है? हुआ तलाक सुन्ना। तलाक हसन भी सुन्नत तलाक का तरीका है और सुन्नत तलाक क्या है? वो अयुतल्लिकल मदखूल बिहा सलासन फी सलासत अतहार के 3 तोहरों में 3 तलाक़ें दे, लेकिन यह भी दुरुस्त नहीं है। इसीलिए आगे साब हिदाया ने इमाम मालिक का कौल नकल किया, काला मालिक इन्नहु बिदातुन, के जो है 3 तोहरों में 3 तलाक़ें देना भी बिदत है। वला युबाहु इल्ला वाहिदा, 3 तोहरों में भी सिर्फ 1 तलाक देनी जायज़ है, 3 दोगे तो ये बिदत है और जो है ये बिदत जो होती है। और इसी तरह तीसरी तलाक है बिदी तलाक और वह तलाकुल बिदाती हिदाया, ये मकता बुशरा वाला है, सफ़ा 132 है और उसमें बिदी तलाक क्या होती है? ऐन युतल्लिकहा सलासन बिकलिमतिन वाहिदतिन और सलासन फी तोहरिन वाहिदिन, कि या तो 3 तोहरों के अंदर जो हर तोहर में 1 तलाक दे, जैसे इमाम मालिक ने बिदत कहा, साबित हिदाया के अंदर मौजूद है। और इसी तरह यकबारगी 3 तलाक खुद उन्होंने माना कि यह बिदत है। अब मुफ्ती साहब ये सिर्फ यही नहीं है, इमाम अबू हनीफा का मौक़िफ़ भी ये है कि यकबारगी 3 तलाक जो हैं ये बिदत है। लीजिए, ये इमदादुल मुफ्तीन है और इमदादुल मुफ्तीन सफ़ा 576 जिल्द 2 है। सफ़ा 576 जिल्द 2 पर इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह का ये मसलक जो है वो दर्ज है कि इमाम अबू हनीफा के नज़दीक भी यकबारगी 3 तलाक़ें देना जो है ये बिदत है। लीजिए, ये है फसल तजफ़ी तलाक सलास व अहकामिहा, 3 तलाक जो है इसके अहकाम। और में लिखा है कि अगरचे एक ही मजलिस में 3 तलाक़ें देना, एक ही मजलिस में 3 तलाक़ें देना खिलाफ़े सुन्नत और गुनाह है। लीजिए मुफ्ती साहब, आपकी ज़ियाफ़त तबा के लिए ये आपकी जमात के बहुत बड़े आलिम दीन हैं मौलाना सरफराज खान सफदर साहब, और ये जिन्हें जो हैं ये देवबंदी बुजुर्ग हैं और इन्होंने इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह का मौक़िफ़ लिखा। ये सउमदतुल असास है और सफ़ा नंबर 25 है और लिखते हैं, फरमाते हैं इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से कि इमाम नववी लिखते हैं कि भैया वक्त 3 तलाक को जमा करना हमारे शवाफे के नज़दीक हराम नहीं, लेकिन बेहतर है 3 तलाक़ें अलग अलग तफरीक करके देनी चाहिए। और इमाम अहमद अबू सौर से कायल है, इमाम मालिक, इमाम औज़ाई, इमाम अबू हनीफा, मुफ्ती साहब इमाम अबू हनीफा, इमाम लैस बिन साद फरमाते हैं कि ये बिदत है, यकबारगी 3 तलाक़ें देना बिदत है। मुफ्ती साहब, जो काम बिदत हो शरीयत के अंदर वो काम वाक़ई नहीं होता, शरीयत उसका एतबार नहीं करती। अब ये बताइए, ये आपके अकाबर के नज़दीक ये बिदत है। यही बात दरसे तिरमिज़ी के अंदर जो है मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने लिखी है। आप दरसे तिरमिज़ी सफ़ा नंबर जो है वो 468 है और जिल्द नंबर 3 है। और इसी तरह खैरुल फतावा के अंदर है, मुफ्ती खैरुल मदारस ने भी ये बात लिखी। अब मुफ्ती साहब अर्ज़ करने का मकसद ये है कि आप इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह के नज़दीक और आपके हनफी मसलक के अंदर कट्ठी 3 तलाक़ें देना बिदत है,
खिलाफ सुन्नत है और गुनाह है। अब बताइए जो है बिदत क्या होती है? जो कुरान से साबित ना हो, जो सुन्नत से साबित ना हो। और गुनाह किस काम का होता है? जो खिलाफ कुरान हो, जो खिलाफ सुन्नत हो, सहाबा इकराम के खिलाफ हो, गुनाह उस पे होता है। और मासियत और हराम काम कौन सा होता है? जो कुरान के खिलाफ हो, जो सुन्नत के खिलाफ हो, असहाबे मोहम्मद के खिलाफ हो। मुफ्ती साहब आप माशाल्लाह कम से कम उर्दू तो समझते होंगे, आप ईमान से बताइए कि क्या जो अगर ये 3 तलाक़ें जो हैं उनका वकूअ कुरान से होता तो बताइए फिर ये बिदत होती, ये हराम कहलाती, ये मासियत होती। अगर ये कुरान 3 तलाक़ें को 3 इकट्ठी तलाक़ों का 3 होना अगर कुरान से साबित है, अगर सुन्नत से साबित है, असहाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, तो फिर फ़िक़्ह हनफ़ी के अंदर इमाम अबू हनीफ़ा नहीं, ये बिदत क्यों है, ये हराम क्यों है, ये मासियत क्यों है? कम से कम ये मामा तो हल कीजिए, कुरान से सबूत और सुन्नत से सबूत, असहाबे मोहम्मद सबूत के मुद्दई भी और अमल बिदत भी, हराम भी और मासियत भी। और याद रखिए आप बीती लोग हैं, आप कभी अपने बड़ों को पढ़िए, जो है अल्लामा तफ्ताज़ानी हनफी को पढ़िए, वो फरमाते हैं लोगों, याद अल्लामा तफ्ताज़ानी हनफी ने अत्तलवी तौज़ी के अंदर ये बात लिखी हुई है, अहलुस सुन्नति वल जमाअह हुमुल्लदीना तरीक़तुहुम तरीक़तुर रसूल व असहाबिही दून अहलिल बिदअ। मुफ्ती साहब जरा देखिए अहले सुन्नत कौन होता है और आप कहाँ खड़े हैं। बड़ी मादरत से ये आपके बड़े अकाबर हैं अल्लामा तफ्ताज़ानी हनफी, क्या कहते हैं? अहले सुन्नत वो होते हैं जिनका तरीका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम वाला होता है, ना कि बिदतियों वाला तरीका होता है। अब आपका 3 तलाक़ों को 3 करार देना ये आपके बड़ों के बकौल, आपके अकाबर के इतराफ़ पे बिदी अमल है, तो आप अहले बिदत की साफ़ में खड़े हैं। अपने आप के अपने मामले से रुजू करके अहलुस सुन्नत की साफ़ में आइए, अपनी पहचान कीजिए, अब खड़े कहाँ पे हैं।